तो भगवान ने ये वर्णन कर दिया कि ज्ञान की निष्ठा किस प्रकार से बनाई जाती है। तो इन साधनों के माध्यम से साधक ज्ञान की निष्ठा बना लेता है। यहाँ से 51वां श्लोक को लेकर के आया है, 51वां, 52वां, 53वां। तो 51 में वर्णन कर दिया था विशुद्ध अंतःकरण के माध्यम से और धैर्य पूर्वक और अंतःकरण को रोक करके, इंद्रियों को रोक करके, मन को रोक करके और विषयों से वैराग्य करके, राग दोष को हटा करके और एकांत से भी अल्पाहार युक्त आहार विहार से यानी अल्प भोजन करना और वाक है, मन है, काया है, इनको रोकना और नित्य निरंतर ध्यान योग परायण रहना, वैराग्य से युक्त रहना, अहंकार को त्याग करना, बल को त्याग करना, दर्प को त्याग करना, काम को त्याग करना, क्रोध को त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना और ममता से रहित हो जाना। ऐसा जो शांत स्वभाव वाला है इस प्रकार से सेवन करता है तो ये ब्रह्म होने में समर्थ हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। ऐसा जो सेवन करते हैं इस प्रकार से ज्ञान की निष्ठा बनाई जाती है इन साधनों के माध्यम से। ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को लेकर के आगे वर्णन करते हैं। तो अनेन क्रमेण ब्रह्म प्राप्त। अच्छा, इसमें अनेन क्रमेण ब्रह्म भूतो, इस प्रकार से वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है इस क्रम से। अब किस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति करता है, तो इस प्रकार से करता है। तो किन क्रमेण ब्रह्म प्राप्ति, तो अनेन क्रमेण ये वर्णन कर, इस क्रम से युक्त होगा साधक तो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, है ना। यहाँ पर अनेन क्रमेण इस प्रकार से वर्णन किया। तो उसी का पाठ करते हैं 54वें श्लोक का। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो 53वें श्लोक की अंतिम जो पंक्ति है, ब्रह्म हुआ है कल्पते, ब्रह्म होने में समर्थ हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति समर्थ हो जाता है। तो किस क्रम से ब्रह्म की प्राप्ति समर्थ हो जाती है, इस प्रकार से। तो कहते हैं ब्रह्मभूता यानी ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्मभूतों का अर्थ ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चिंतन करके साधनों के माध्यम से प्रसन्न आत्मा आता, उसका अंतःकरण कैसा हो जाता है, शुद्ध होता है और आत्मा अपने आप को प्राप्त कर लेता है, कृत हो जाता है। प्रसन्न आत्मा आध्यात्म प्रसाद से, आध्यात्मिक कृपा से, आध्यात्म प्रसाद से वह उसका अंतःकरण कैसा हो जाता है, ज्ञान के माध्यम से प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न अंतःकरण वाला हो जाता है। न सोचती न कांचती, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ऐसे साधक को अथवा साधिका को ना तो शोक करता है और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों में एक ही आत्मा व्याप्त है, इस प्रकार से देखता है, जानता है। तो ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति साधक साधिका मद भक्तिम पराम लभते, मद भक्तिम पराम, मद कहते हैं पराम मद भक्तिम लभते, तो मेरी जो पराभक्ति है उस पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, यानी ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जो चार ज्ञानी हो जाते, जो चार प्रकार के जो भक्ति वर्णन की थी ना, 4 प्रकार के भक्त कहते वर्णन किए थे, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त जिज्ञासु है ना, आर्त हो गया, आर्त अर्थात आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 ही तो थे, है ना। तो उसमें जो चौथी जो पराभक्ति है, चौथा है ज्ञानी। तो ज्ञानी और रूप से प्रकार से ये प्राप्त हो जाते हैं, चौथी भक्ति को प्राप्त कर लेता है साधक। पराभक्ति का तो चौथी भक्ति इन ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अब ब्रह्म ईश्वर के साथ एकीभूत हो जाता है, इस प्रकार से।
तो मेरी भक्ति है पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं इस शांत केवल योगी के व्युत्थान की अवस्था को कहते हैं। योगी यहाँ पर कहते हैं योगी ब्रह्म हुआ है कल्पते। योगी जो योगी है ऐसा वो कैसा है, जो इस प्रकार से सारे अरे विषय भोग से उपरत हो गए, ऐसा परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं तो ब्रह्म भूतो यानी ब्रह्म प्राप्त प्रसन्नात्मा लब्ध अध्यात्म प्रसादो न शोचति किंचित अर्थ वैकल्यम आत्मनो वैगुण्यम च उद्देश्य न सोचति न संतप्यते न कांक्षति। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ब्रह्म भूत है ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यानी अपने आप को जानता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, इस प्रकार से वह जान लेता है। तो ऐसा जो साधक है, और कहते हैं प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा प्रसन्न चित्त वाला, प्रसन्न अंतकरण वाला। तो यहाँ पर प्रसन्नात्मा का अर्थ प्रसन्न अंतकरण वाला, यहाँ पर प्रसन्न कर्तृत्व आदि दूसरी टीका में लिखा है प्रसन्नात्मा प्रसन्न कर्तृत्व कर्तृत्व आदि से रहित है। कर्तृत्व आदि जो धर्म थे मन में बैठे हुए थे वो सारे उन धर्मों से रहित है। ऐसा प्रसन्न आत्मा वाला, शुद्ध अंतकरण वाला, शुद्ध चित्त वाला। वो कहते हैं लब्ध अध्यात्म प्रसादो। तो कब हो गया आता, इसको प्राप्त हो गया अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म की कृपा इसको प्राप्त हो गई है। ऐसा शुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति साधक साधिका लब्ध प्राप्त हो गया है अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म की विद्या ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, अध्यात्म विद्या जिसको प्राप्त हो गया, ऐसा वो साधक है शुद्ध अंतकरण वाला, आत्मज्ञान वाला ज्ञानी। ऐसा ज्ञानी न शोचति किंचित अर्थ वैकल्यम, जैसे किसी अर्थ की विकलता हो जाने पर व्यक्ति शोक करता है। अर्थात हमने जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था वो वस्तु हमारे लिए कुछ खराब प्राप्त हो गई अथवा नष्ट भ्रष्ट हो गई थोड़ी बहुत, तो कहते हैं इसलिए व्यक्ति का मन विकलता प्राप्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए कहते हैं किंचित अर्थ वैकल्यम न, किंचित मात्र भी अर्थ वैकल्य हो जाने पर भी वह शोक नहीं करता। यानी आत्मा में वैगुण्यम विगुता गुण इति वैगुण्यम, विगुतः गुण्यम इति वैगुण्यम, विगता निर्गता गुण्यम इति वैगुण्यम। इस प्रकार से आत्मा में कोई गुण से रहित है आत्मा, ऐसा उद्देश्य करके आत्मा में कोई भी गुण नहीं है, आत्मा में किसी भी प्रकार के गुण है ही नहीं है। इस प्रकार से ऐसा उद्देश्य करके न सोचती न संतप्यते न कांक्षति, न तो शोक करता है न ही संतप्त होता है और न ही कांक्षा करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। प्रसन्न लघु शरीर अमृतन ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्मभूतों का अर्थ मधुसूदन सरस्वती महाराज ने अर्थ किया है ब्रह्मभूतो अहम ब्रह्मास्मि इति दृढ़ निश्चयवान। मधुसूदन सरस्वती में अर्थ किया है ब्रह्मभूतो शब्द का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि इति दृढ़ निश्चयवान। तो कहते हैं क्या हो जाए श्रवण मनन अभ्यासात, प्रसन्नात्मा शुद्ध चित्ता समदमादि अभ्यासात, ये साधन वर्णन किए, मतलब स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया मधुसूदन सरस्वती टीका में। ब्रह्मभूत का अर्थ हो गया मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे दृढ़ निश्चय वाला साधक अथवा साधिका। अब वो किसके माध्यम से होगा, तो उन्होंने साधन वर्णन कर दिए कि श्रवण मनन के अभ्यास से, श्रवण मनन के अभ्यास से साधक साधिका अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लेता कि मैं ब्रह्म हूँ। जब श्रवण मनन नहीं करेगा, एक बार श्रवण करके फिर बार बार मनन नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, निध्यासन नहीं करेगा, तो दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। उत्तम अधिकारी है तो बात अलग हो गया उत्तम अधिकारी के लिए, लेकिन मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो बार बार अभ्यास करना ही पड़ेगी।
पड़ेगी और पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं समाधि, तो प्रसन्न आत्मा का अर्थ भी उन्होंने किया शुद्ध चित्त वाले हैं। समाधि अब सम दम आदि के अभ्यास से, सम और दम आदि के अभ्यास से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसी हेतु से वह शोक नहीं करता। यानी अर्थ की विकलता हो जाने पर भी, थोड़े किंचित मात्र अर्थ की वैकल हो जाने पर, कोई गुण आदि न रहने पर भी, इस प्रकार आत्मा में कोई गुण है ही नहीं है, निर्गुण आत्मा है ना। आत्मा कैसी है? निर्गुण है। इस प्रकार से जान करके वह शोक नहीं करता, संतप्त नहीं होता, किसी भी वस्तु की कांक्षा नहीं करता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं अध्यात्म में, टीका में देखिए, टीका में आया आनंदगिरी टीका में कि बुद्धि के द्वारा, यानी कौन सी बुद्धि के द्वारा? विशुद्ध बुद्धि के द्वारा इत्यादि अत्र क्रम। विशुद्ध बुद्धि है ना, यहाँ पर कहाँ आया विशुद्ध बुद्धि? अच्छा क्रम चले। हाँ हाँ, तो विशुद्ध बुद्धि इत्यादि, हाँ ये वर्णन किया। तो बुद्धिया विशुद्धिया इत्यादि अत्र यहाँ पर क्रम, इस क्रम से लेकर के 51वें श्लोक, 52वें श्लोक, 53वें श्लोक है। तो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा इति अत्र यहाँ पर क्रम है। ब्रह्म, इस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त होता हुआ, जीवन धारण करता हुआ, जीता रहता हुआ, शरीर में अवस्थित रहता हुआ ही निवृत्त अशेष अनर्थ है। सारे जितने भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि जो अनर्थ के हेतु है, यानी अगले संसार की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कैसे है? ये अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते, इसीलिए ज्ञान के लिए, मुमुक्षु के लिए अनर्थ के हेतु कहलाते हैं। ऐसा जीता हुआ निवृत्त हो गए, अशेष अनर्थ है, तो जिससे सारे अनर्थ की निवृत्ति हो चुकी है। ऐसा साधक, सन्यासी, मुमुक्षु, अधिकारी निरतिशय आनंद को प्राप्त होता हुआ ब्रह्म आत्मत्वेन अनुभवन इत्यर्थ, ब्रह्म रूप आत्मा को अनुभव करता हुआ, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, इस प्रकार से अनुभव करता हुआ, जीवन धारण करता हुआ, जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता है। ऐसे जो अध्यात्म है, अध्यात्म पृथक आत्मा, अध्यात्म का अर्थ कर दिया पृथक आत्मा, ये टीका का ही अर्थ है, भाष्य का अर्थ है। अध्यात्म प्रसाद है ना, लब्ध अध्यात्म प्रसाद है। तो कहते हैं इसी का कि अध्यात्म में नहीं, पृथक आत्मा, जो पृथक आत्मा उस तस्मिन, उसमें प्रसाद है, अतः उसकी कृपा, जो पृथक आत्मा है ना, उसी में ही उसका प्रसाद हो गया, नितराम स्थिति हो गई। आत्मा को छोड़ करके दूसरे में उसकी स्थिति है ही नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। सारे अनर्थ निवृत्तिया, जितने भी सारे अनर्थ थे उनकी निवृत्ति हो जाने से परमानंद परमानंद की आविर्भाव की प्राप्ति हो जाती है, परमानंद सुख की प्राप्ति हो जाती है। सा लब्ध, वह लब्ध प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा, ऐसे जीवन मुक्त के द्वारा, ऐसे जीवन मुक्त साधक के द्वारा, जिस प्रकार से उसने परमानंद की प्राप्ति कर ली है, ऐसे साधक के द्वारा सा तथा उसी प्रकार से ऐसा अवस्थित रहने वाला, ऐसा ज्ञान स्वरूप जीवन मुक्त आत्मा, ज्ञान को प्राप्त होने वाला, अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन करने वाला ऐसा साधक सन्यासी फिर किसी वस्तु को लेकर के शोक आदि से युक्त नहीं होता। किसी भी वस्तु को लेकर के शोक आदि से युक्त नहीं होता, न कांक्षा करता है, न शोक करता है। प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं उसके लिए। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं भाष्य में ही कि ब्रह्म भूतस्य अयम स्वभावो अनुद्यते न सोचती न कांक्षती थी, कि ब्रह्म भूत का, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है साधक सन्यासी मुमुक्षु, ऐसा उसके लिए अयम है, स्वभाव है, उसका ये स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? उसी के स्वभाव का अनुवाद किया गया है। तो कौन सा अनुवाद किया गया है? कि ना सोचती ना कांक्षती, जो साधक अथवा साधिका है, जो स्त्री पुरुष है, अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया जिसने, दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया, फिर वह उसका ये स्वभाव बना रहता है, उसका स्वरूप में कोई भी
शोक नहीं है, स्वरूप में कोई भी किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि व्यापक होने से। परिच्छिन्न वस्तु यदि होगी तो उसको आकांक्षा होगी, उसी को शोक होगा। आत्मा तो अपरिचिन्न है, व्यापक है, निर्गुण निराकार है, इसी हेतु से वह क्या शोक आदि नहीं करती, क्योंकि शोक आदि की प्राप्ति तो परिच्छिन्न वस्तु में ही होती है, व्यापक वस्तु में नहीं होती। इसलिए तो महाप्रलय प्रलय हो जाने पर भी भगवान को कष्ट नहीं होता है ना। प्रलय हो जाने पर भगवान को कोई भी कष्ट नहीं होता, नहीं तो प्रलय करने पर भगवान को भी कष्ट होना चाहिए थी। सबका बहुत से लोगों को संहार कर देते हैं, इस प्रकार कष्ट होना चाहिए कि नहीं होता भगवान को। तो व्यापक वस्तु में सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता, बल्कि सुख स्वरूप से अवस्थित रहता है। जो व्यापक वस्तु है कैसी सुख स्वरूप से ही अवस्थित रहती है। परिच्छिन्न वाली व्यक्ति तो थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए, थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए, इस प्रकार से चलता रहता है। भूमा सुख स्वरूप से अवस्थित रहता है, तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं कि नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा ब्रह्म वेदा उपपद्यते, यानी क्योंकि जो अप्राप्त विषय की आकांक्षा है वो ब्रह्म वेदता में उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म वेदता को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म वेदता के लिए कोई अप्राप्त वस्तु बची ही नहीं है। परिच्छिन्न वाले व्यक्ति के लिए तो अप्राप्त वस्तु बची है, किंतु ब्रह्मभूत वाले व्यक्ति सन्यासी मुमुक्षु के लिए, सन्यासी के लिए ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई वस्तु बची ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई प्राप्तव्य अथवा परिहार करने का अभाव का निश्चय हो जाता है। मेरे लिए प्राप्त करने हैं, ये त्याग करने होंगे, ये इसका उसके मन में आता ही नहीं है। आता उसके लिए ना तो कोई प्राप्तव्य वस्तु रहती है, न ही त्याग करने के लिए कोई वस्तु रहती है। किसी प्रकार की प्राप्तव्य वस्तु नहीं है और त्याग करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। यानी जिस यहाँ पर टीका में किया तत्व उस ब्रह्मवेत्ता के लिए अप्राप्त विषय का अभाव हो जाने से नापि परिहार, नापि कहते हैं परिहार करने के लिए भी कोई वस्तु नहीं है, त्याग करने के लिए कोई परिहार नहीं है, अथवा ग्रहण करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार से। क्योंकि परिहार और अपरिहार से युक्त वाले व्यक्ति होता है, उसी के लिए शोक होता है, वही उसी के लिए परिहार करना, वही शोक वाला व्यक्ति परिहार भी करता है और ग्रहण भी करता है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता में परिहार करने के लिए अथवा ग्रहण करने के लिए कोई वस्तु बचती ही नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं नश्यति इति व पाठा न सोचति न कांक्षति। तो यहाँ पर न सोचति न कांक्षति है ना भाष्य में, मूल में, तो उसके स्थान में न सोचति न नश्यति न कांक्षति, इस प्रकार से भी पाठांतर मिलता है। भगवान भाष्यकार से पहले मिलता रहा हो, भगवान भाष्यकार से पहले गीता में ऐसा पाठ मिलता रहा होगा, तभी इसलिए उन्होंने कह दिया नश्यति थी व पाठा, ऐसा पाठांतर भेद है। तो नश्यति न सोचती है, न नश्यति न कांक्षति, न तो प्रसन्न होता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं पाठांतरे तो रमणीयम प्राप्य न प्रमोदते तद अभावादिति। टीका में किया है पाठांतर में तो जो हृष्यति व्यक्ति प्रसन्न कब होता है, जब हमको कोई इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है ना। इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई, जो हमको चाहिए थे वो वस्तु की प्राप्ति हो जाती, तो मन में प्रसन्नता जग जाती है हमको, तो उसी को कहते हैं, उसी को यहाँ पर किया है कि जो रमणीय वस्तु को प्राप्त होकर के व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो किंतु ब्रह्मवेत्ता में ऐसा भी नहीं है, रमणीय वस्तु को प्राप्त हो जाने पर भी प्रसन्न नहीं रहता, ज़्यादा न प्रमोदते, क्योंकि प्रमोद प्रसन्न नहीं होता, तद अभावात है, उसमें ये गुण पाए नहीं जाते, बल्कि अपने आप को तो ब्रह्म रूप से जानता है, सम रहता है। अब कहते हैं आगे कि समः सर्वेषु भूतेषु आत्मा औपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा समम एव पश्यति इति अर्थो न आत्म समदर्शनम इह तस्य वक्ष्यमाणत्वात्
भक्त्या माम अभिजानाति इति। कहते हैं सम है, समान रूप से सारे भूतों में आत्मा की सम रूप से, आत्मा उपमान, आत्मा है उपमा जिसकी, आत्मा उपमा के उपमा यानी उपमा यानी उपमा, ऐसे चंद्र इव मुखी, चंद्र इव मुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो चंद्रमा कोई किसी स्त्री को अथवा पुरुष को सुंदर बताना है तो किसी न किसी वस्तु की उपमा दी जाती है। तो आत्मा ही उपमा है जिसकी, तो आत्मा सभी में सम रहती है, तो इसी सारे भूतों में आत्मा सम है। इस प्रकार से सारे भूतों में सुख अथवा दुखम, सुख अथवा दुखम, तो इस प्रकार सुखम अथवा दुखम सम एव पश्यति, समान रूप से जानता है। जैसे आत्मा सभी रूप से सभी जगह गई हुई, उसी प्रकार से सुख और दुख को सम रूप से जानता है, न सुखी होता है न दुखी होता है। इति अर्थो न आत्म सम दर्शनम, कहते आत्म सम दर्शनम यहाँ की विवक्षा नहीं की गई है, तस् का तो आगे कहा जाएगा। आत्म सम दर्शन को तो आगे वर्णन करेंगे, इसके वाक्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, माँ अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मेरे को जानते, इस वाक्य के द्वारा आगे वर्णन करेंगे आत्मदर्शनम इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं एवं, कहते हैं एवं भूत हो ज्ञान निष्ठो मद भक्ति मई परमेश्वरे भक्ति भजनम परमाम उत्तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थी लभते चतुर्विधा भजन्ते माम इति युक्तम। कहते एवं भूत, इस प्रकार से चिंतन करने वाला, उक्त विशेषण वाला, जीवन मुक्त वाला जो व्यक्ति है, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होने वाला जो व्यक्ति है, प्राप्त क्रम से जब ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होगा उससे पहले प्राप्त सुप्रतिष्ठिता भवती, यानी अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ऐसा जो वाला व्यक्ति है एवं भूत है, यानी जो साधनों के माध्यम से जिसको ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो गई, ऐसे साधक सन्यासी को इस प्रकार से एवं भूत होता हुआ यानी आत्मा का चिंतन करता हुआ, आत्मा में अवस्थित होता हुआ ज्ञान निष्ठा वाला जो सन्यासी है, ऐसे ज्ञान निष्ठा वाला जो सन्यासी भक्त है, मद भक्ति मेरी जो भक्ति है, यानी मई परमेश्वर में भक्ति, मुझ परमेश्वर ईश्वर परमात्मा में भक्ति यानी भजनम, तो ऐसे जो भजन है परमाम उत्तमाम, यानी जो परम उत्तम भक्ति है, जो ज्ञान लक्षणा वाली कही गई है। कौन सी भक्ति है? ज्ञान लक्षणा वाली जो भक्ति है, यानी चौथी जो भक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त कर लेता है। चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम, 4 प्रकार के भक्त मेरे को भजते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जो चौथी भक्ति वाली जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी तो आत्मा ही है, ऐसा वर्णन किया था। ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा ही है, अतः मुझ में और ज्ञानी में कोई भेद नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। इसलिए चौथी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं सन्यासी। यहाँ पर विशेष मतलब आंतरिक सन्यासी, आंतरिक सन्यासी भी ले लीजिए, बाहर के सन्यासी तो लिंग हो गया, लेकिन विशेष रूप से आंतरिक सन्यासी। इस प्रकार से जो चौथा भक्त है ज्ञानी, मेरे को प्राप्त कर लेता है। इन चतुर्थी ज्ञान लक्षणा जो चतुर्थी भक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो उत्तम भक्ति है। इस प्रकार से मुझ परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीका में कहा है श्रवण मनन आदि निध्यासन वाले भी श्रवण है, मनन है, निध्यासन वाले जो सन्यासी आदि हैं साधक, समाधि से युक्त अभ्यास, समाधि से युक्त अभ्यास आदि, अभ्यास उन अभ्यास आदियों के माध्यम से, अभ्यास और श्रवण आदि हेतुओं के माध्यम से कहते ब्रह्म आत्मा में अपरोक्ष मोक्ष फल जो ज्ञान वो सिद्ध हो जाता है। श्रवण मनन निध्यासन करने वाले जो सन्यासी हैं, साधक हैं, वो समाधि से युक्त होकर के, श्रवण आदि हेतुओं से युक्त होकर के ब्रह्म आत्मा को अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। मोक्ष फल जो ज्ञान, मोक्ष का फल जो ज्ञान है, वो ज्ञान की सिद्धि हो जाती है ज्ञान आदि के माध्यम, श्रवण आदि के माध्यम से और समाधि साधनों के माध्यम से मोक्ष जो आत्मस्वरूप जो ज्ञान का फल है, ज्ञान का फल मोक्ष है, उस मोक्ष फल को प्राप्त हो जाते हैं।
है ना, मोक्ष के फल को देने वाला, अपरोक्ष मोक्ष फल देने वाला ज्ञान सिद्ध हो जाता है, और ज्ञान के द्वारा विद्या की निवृत्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। पहले ज्ञान, ज्ञान के द्वारा विद्या की निवृत्ति, और अविद्या की निवृत्ति होना ही ज्ञान का फल मोक्ष हो जाता है। अर्थात अर्थार्थी भक्ति त्रय अपेक्षा ज्ञान लक्षण भक्ति चतुर्था उक्ता कही गई है। अच्छा, अब आगे वर्णन करते हैं। ततो ज्ञान लक्षण, उसी प्रकार से ज्ञान लक्षण भक्ति के द्वारा मेरे को जानता है। साधक सन्यासी स्त्री अथवा पुरुष से जो ज्ञान लक्षण भक्ति है, उस ज्ञान लक्षण भक्ति के द्वारा उस ईश्वर परमात्मा को जान लेते हैं। सामान्य रूप से ईश्वर परमात्मा को तो हम जानते हैं कि कोई ना कोई भगवान है, कहीं ना कहीं पर बैठा हुआ है, हमारे ऊपर शासन करता है, देख रहा है हमको, हमारी सारी हरकतों को देख रहा है, हमारी सारी हरकतों को जानता है। ये तो सामान्य ज्ञान सारे व्यक्तियों के मन में बैठा रहता है, इसलिए भय से युक्त होकर के व्यक्ति कार्य करता रहता है ईश्वर के शासन में, है ना। ये सामान्य ज्ञान तो सभी के हृदय में प्राय करके बैठा ही है। अब कहते हैं जो निर्गुण निराकार परमात्मा मैं ही हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न ईश्वर नहीं है, ऐसी जो ज्ञान निष्ठा भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। ततो ज्ञान निष्ठा भक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त होता है, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर। तो पाठ करते 55वें श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। कहते हैं, भगवान कहते हैं पराभक्ति के द्वारा, परा ज्ञान लक्षण जो भक्ति है, ततो ज्ञान लक्षण जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा माम ईश्वरम, मुझ ईश्वर रूप परमात्मा को, भगवान वासुदेव को, यानी श्री कृष्ण को ही, है ना। श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा है, ब्रह्म है, क्योंकि कृष्ण शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है। जैसे राम शब्द ब्रह्म का वाचक है, उसी प्रकार से कृष्ण शब्द भी ब्रह्म का वाचक है, उसी प्रकार से शिव शब्द भी ब्रह्म का वाचक है। राम, कृष्ण, शिव ये ब्रह्म के ही वाचक होते हैं, क्योंकि ये जो उपनिषद है ना, उपनिषदों में राम शब्द को ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है, शिव शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म शब्द को तो ब्रह्म कहा ही गया है। इसलिए मुझ वासुदेव रूप ईश्वर को, कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, तो ज्ञान लक्षण भक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? यावान मैं जितना हूँ, उपाधि को लेकर के मैं जितना हूँ, उपाधि को लेकर के मैं यहाँ पर गया हूँ, पंचभूतों में गया हूँ, मैं ईश्वर रूप जो परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, वह उपाधि के द्वारा पंचभूतों में गया हुआ हूँ, उपाधि के माध्यम से प्रत्येक प्राणी के शरीर के भीतर गया हुआ हूँ। यावान जितना परिणाम है, परिमाण में, यश्चास्मि तत्वता, और कहता तत्व रूप से, तो तत्व रूप से उपाधि सहित में मुझ में कुछ भी नहीं है, उपाधि से युक्त तो मैं तत्त रूप में गया हुआ हूँ, पंचभूतों के भीतर में अवस्थित हूँ उपाधि को लेकर के। उपाधि से रहित मैं कहीं पर भी अवस्थित नहीं, अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता हूँ। भूमे भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठिता, कस्मिन् प्रतिष्ठति, स्वे आत्मनि प्रतिष्ठति। तो भूमा किस में प्रतिष्ठित रहता है? कि स्व आत्मा में, अपने स्वरूपभूत आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है, अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए उपाधि को लेकर के मैं तत्त रूप में गया हूँ, उपाधि सहित में कहीं पर नहीं गया हूँ। इस प्रकार से यश्चा अस्मि, और जो मैं हूँ, जो मैं हूँ जितने परिमाण वाला हूँ, उपाधि से और उपाधि से रहित है, इस प्रकार से तत्वता एवं स्वरूपता जो इस प्रकार से जानता है, मुझ वासुदेव श्री परमात्मा श्री कृष्ण को जो जान लेता है, विस्तार वेद और विस्तार से रहित है ना, और सारी उपाधि से रहित है, मुझ परमात्मा को जान लेता है, आकाश के समान व्यापक परमात्मा को जान लेता है। तो जान करके तत्व माम तत्व हो, इस प्रकार से उपाधि से और उपाधि से रहित दोनों प्रकार से जान लेने से, तत्व रूप से जान लेने से, परमात्मा रूप पुरुष को जान लेने से, तत्व
माम तत्व तो ज्ञात्वा, इस प्रकार से वह साधक सन्यासी मुमुक्षु अधिकारी इस प्रकार से मुझ वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा को तत्व रूप से जान करके अपरोक्ष साक्षात्कार करके विशते तदनंतरम वह परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। जान करके प्रवेश करेगा ऐसी बात नहीं है, जान लेना ही प्रवेश हो गया। परमात्मा को जान लेना ही प्रवेश हो गया। भिन्न भिन्न अर्थ को पहले जानेगा फिर प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं है परमात्मा में। ऐसे पहले हमने ब्रह्म को जान लिया पर ब्रह्म लोक में जाकर के उसमें प्रवेश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल में प्रवेश भी हो गया। जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल में प्रवेश भी हो गया। इसमें देरी नहीं होती कि पहले ज्ञान होगा फिर बाद में प्रवेश करेगा। जैसे सामान्य लौकिक जगत में तो अरे व्यक्ति पहले ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए वहां पर होता नहीं है ही पहले से ही अवस्थित है, बस अविद्या की निवृत्ति मात्र हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तत्व रूप से जानना ही उसमें प्रवेश करना है, ना कि पहले जानेगा फिर प्रवेश करेगा। जैसे हम घर मकान आदि में तो पहले जान लेते हैं फिर प्रवेश करते हैं। पहले कोई व्यक्ति मकान देखने गया तो पहले दूर से देख लिया, है ना, दूर से देख लिया कि ये घर है तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, आत्म स्वरूप है, बाहर भीतर से रहते हैं तो जानना ही प्रवेश हो गया। इसलिए अनंतर नहीं होता है ना, जान करके फिर प्रवेश करेगा ऐसी बात नहीं, बल्कि जिस काल में जान ली उसी काल में प्रवेश भी हो गया। विशते विश्व प्रवेश धातु है। कौन सी धातु है? विश्व प्रवेश ने ज्ञात्वा जनि प्रादुर्भावे, ज्ञापने धातु जान करके प्रवेश करता है अनंतरम। तो यहाँ पर जानना ही प्रवेश हो गया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थ का बोध नहीं है। अब आगे कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान हम उपाधि कृत विस्तारो भेदो, और यश्च हम विध्वस्त सर्व उपाधि भेद उत्तम उत्तम पुरुषा आकाश कल्पस्य तम माम अद्वैतम चैतन्य मात्र एक रसम अजम अजम अजरम अरे अजरम अमरम अवयहम अवयहम अनिदनम तत्व तो अभिजानाति। कहते हैं भक्ति के द्वारा परब, कौन सी भक्ति है? ज्ञान लक्षण भक्ति के माध्यम से मुझ वासुदेव परमात्मा को जानता है। जितना मैं उपाधिकृत भेद विस्तार वाला हूँ, उपाधि को लेकर के, मैं वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा उपाधि को लेकर के भेद उपाधि विस्तार भेद को मैं प्राप्त हुआ हूँ। यानी पंचभूतों में मैं गया हुआ हूँ। आकाश पंचभूतों में गया हूँ तो पंचभूतों के भीतर ही हमारा शरीर आ जाता है। सारे प्राणियों का शरीर भी पंचभूतों के अंतर्गत ही आ जाता है। तो मैं उपाधिकृत भेद विस्तार वाला हूँ, जितना हूँ उस प्रकार से जान लेता है। सामान्य रूप से जानता है। एक एक जैसे एक पृथ्वी बस लौकिक जो पृथ्वी की वस्तु होती है उसको वहां पर जाकर के व्यक्ति जानता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा विद्वान नहीं जानता। क्योंकि हमको इस देश में रह रहे हैं, आयु छोटी होती है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। आयु छोटी है लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो सारी पृथ्वी के एक एक पदार्थ को व्यक्ति देख जा करके कभी भी किसी भी काल में देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। तो सामान्य रूप से जान सकता है कि पृथ्वी के भीतर मैं हूँ, इस रूप से जानना। सारी पृथ्वी के पदार्थ हैं, जितने भी पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पदार्थ हो पृथ्वी के ही अंग है, पृथ्वी से भिन्न नहीं है। उनका मूल कारण पृथ्वी है। इस प्रकार सामान्य रूप से जानता है व्यक्ति। तो इस विद्वान भी इसी प्रकार सामान्य रूप से जानता है। उपाधि करते हैं, उपाधि को लेकर पंचभूतों के कार्य से निर्मित शरीर, सारे शरीरों के भीतर मैं ही गया हुआ हूँ। चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत तक मैं ही गया हूँ। इस प्रकार से उपाधि करते भेद विस्तार वाला जो मैं हूँ, जितने परिमाण वाला हूँ। और कहते हैं जो मैं विध्वस्त सर्व उपाधि भेद है, जिससे सारी उपाधि निकल गई हैं, ऐसा वो परमात्मा भी मैं हूँ। उत्तम पुरुष आकाश समान में व्यापक हूँ। ऐसे उस पुरुष को ऐसे उस पुरुष को उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष है, उत्तम महापुरुष वर्णन किया है। एक जगह आता है ना, उत्तम महापुरुष
15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग कहलाता ना, तो उसमें उत्तम पुरुषा आया। उत्तम पुरुषा तो ऐसे जो उत्तम जो पुरुष है आकाश समान व्यापक है, कल्प यानी समान होता है, आकाश के समान व्यापक है। ऐसे मुझ परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा को, अद्वैत को, इसमें बिल्कुल किंचित मात्र भी द्वैत नहीं है, ऐसे उसको चैतन्य मातृ परमात्मा को जो एक रस है, सभी के भीतर एक ही रस रूप से अवस्थित है, ऐसे परमात्मा को जो अज है, कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, बूढ़ा आदि भी नहीं होता, जरा आदि को प्राप्ति भी नहीं होता। अजम कह दिया तो उत्पन्न नहीं होता, जरा अजरम कह दिया तो अरे बूढ़ा नहीं होता, और कह अमर कह दिया है ना, अमर कह दिया तो मरता भी नहीं है। अवयम कह दिया तो भय आदि जो बीच मध्य के भेद हैं उनकी भी इसके निश्चित कर दिया। अनिर्नम निधन का मरना भी होता है, अमरम की अर्थ कह दिया है ना, अमर, तो इससे भी वो आता जाता है, इसलिए निधन यानी मरना, और कहता है अनिधनम यानी मरता आदि कभी भी नहीं है। इस प्रकार से तत्व रूप से जान लेता है कौन, जो ज्ञानी है। इस प्रकार से आकाश कल्पत्तम अनवच्छिन्न, यहाँ पर टीका हम कह दिया आकाश कल्पत्तम का अर्थ कर दिया अनवच्छिन्नम, छिन्नत्वम असंगत्वम च, अनवच्छिन्नत्वम असंगत्वम, अब छिन्न से रहे थे, असंगत्वम, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं अब कहते हैं कि ततो माम एव तत्तो ज्ञात्वा अविश्रे तद अनंतरम माम एव, इस प्रकार से वह सन्यासी मुमुक्षु अधिकारी मुझ वासुदेव परमात्मा को एवं इस प्रकार से जान करके, ज्ञात्वा जान करके, विश्रते प्रवेश कर जाता है। तदनंतरम किसमें प्रवेश करता है, जैसे हमने स्वर्ग लोक को जान लिया, जानकर फिर प्रवेश करेंगे ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। जिस काल में जाना उसी काल में प्रवेश हो गया। किस और प्रवेश किस में हुआ, अपने स्वरूभूत आत्मा में, स्वरूभूत आत्मा में प्रवेश हो गया, अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा में प्रवेश हो गया, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ही प्रवेश हो गया, जान लिया। तमाम मुझ बात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अकेला जो जिसको यहाँ पर पृथ्वी पर रहते रहते ज्ञान हो गया, तब फिर उसका उत्क्रमण नहीं होता है ना, न तस्य प्राण उत्क्रमणति, किंतु यहाँ पर रहते रहते जिसको ज्ञान नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान ही बना रहा, यहाँ पर शरीर इस पृथ्वी के भीतर रह करके वेदांत को अध्ययन तो किया, चिंतन भी किया, लेकिन दृढ़ अपरोक्ष में परिवर्तन नहीं हो पाया। तो इसलिए ऐसा दृढ़ उस इसके चिंतन के प्रभाव से व्यक्ति मर करके ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक में जा करके फिर वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर ब्रह्मलोक में सुविधा ज़्यादा है, क्या ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान की सुविधा ज़्यादा है, जल्दी हो जाती है। आप जाएंगे कभी घूमने, हैं जाएंगे? ममता ममता नहीं ममता जी को जाने की इच्छा है अभी। हाँ, सबसे पहले बोली तो जो मुमुक्षु अधिकारी है, यदि यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से ब्रह्मलोक में जाता है ना, वेदांत के चिंतन के प्रभाव से। तो फिर वहाँ पर जाकर के उसको थोड़ी देर में ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मा जी सभा में जाकर के, क्योंकि छाया और आतप के समान पृथक पृथक वहाँ पर आत्मा दिखती है, धूप और छाया में जैसे भेद है ना, उसी प्रकार स्पष्ट रूप से दिख जाती है, तो जल्दी समझ जाता है। लेकिन फिर ब्रह्मलोक प्राप्त करना भी कठिन ही है, कमजोर जो उपासक होते हैं उनके द्वारा प्राप्त नहीं होता। ओमकार की उपासना, वेदांत के चिंतन, ज्यादा चिंतन है, उसी के द्वारा वो परमात्मा की प्राप्ति होती है, अब मतलब ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। तो अब आगे कहते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं न अत्र ज्ञान अनंतरम प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते, कहते हैं अत्र यहाँ पर इस वाक्य में, कौन से वाक्य में, 55वें श्लोक में, ततो माम, इस प्रकार से मैं जितना हूँ, भक्ति के द्वारा मेरे को जानता है, इस प्रकार से माम मुझ परमात्मा को जान करके, ज्ञात में जान करके फिर प्रवेश करता है। इसका भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, पहले जानेगा फिर प्रवेश करेगा, ऐसा भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है।
ज्ञान हो जाने के पश्चात अनंतर प्रवेश करता है, ऐसा भिन्न भिन्न अर्थ की विवक्षा नहीं की गई। क्योंकि पहले जानेगा फिर प्रवेश करेगा तो फिर तो उत्क्रमण होगा उसका। पहले आत्मा को जानेगा, ब्रह्म को जानेगा, फिर प्रवेश करेगा, तो फिर उसको ज्ञान ही नहीं हुआ। इसका अर्थ तो यही हो गया। तो इस मतलब यहाँ पर प्रश्न था कि पहले जानेगा, पूर्व पक्षी कहना था पहले जानेगा फिर प्रवेश करेगा, ऐसा वाक्य का अर्थ है ना। यानी पहले यहाँ पर जान लिया, ब्रह्म पृथ्वीलोक में आत्मा को जान लिया, फिर मर करके ब्रह्मलोक में जाएगा और फिर वहां पर जाकर प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं। जिस काल में जाना है उसी काल में उसने प्रवेश भी कर लिया। इसलिए भिन्न भिन्न अर्थ की विवक्षा यहाँ पर नहीं की गई। ज्ञान ज्ञान के अंतर है, ज्ञान के अंतर है, ज्ञातवा जान करके, आत्मा को जान करके, तो जानना ही प्रवेश हो गया, अनंतर प्रवेश करता है, ऐसा भिन्न भिन्न अर्थ की विवक्षा यहाँ पर नहीं है। जिस काल में जाना था उसी काल में प्रवेश कर गया, यानी ज्ञातवा है। जहाँ पर इस वाक्य को लेकर के अर्थ किया गया है, वाक्य को अर्थ कि पहले जानेगा फिर प्रवेश करेगा, ये अर्थ आ रहा है। तो जैसे लौकिक जगत में तो ऐसे ही होता है, व्यक्ति पहले घर को देखता है, जानता है, घर मकान आदि को, फिर प्रवेश करता है। जैसे हम किसी शहर में गए तो पहले हमने वहां पर रुकने के लिए पहले दूर से ही उसको जान लिया, होटल आदि है ना, विश्राम स्थल आदि, तो जानकर फिर उसमें प्रवेश करते हैं हम। तो उसी प्रकार से ब्रह्म को पहले जान लिया फिर प्रवेश करेंगे, ऐसा ऐसा आ रहा था दोस्त। कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर जिस काल में जाना था उसी काल में प्रवेश हो गया। ज्ञात्वा विशते, ज्ञान जान करके उसमें प्रवेश कर जाता है, यानी उसी काल में प्रवेश हो गया। तो भिन्न भिन्न अर्थ की विवक्षा नहीं है यहाँ पर, एक ही अर्थ है, जिस काल में जाना था उसी काल में प्रवेश हो गया। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अनंतर प्रवेश नहीं करता, थोड़ी देर के बाद प्रवेश नहीं करता। अनंतर का अर्थ होता है पहले जान करके फिर प्रवेश करना, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है। दोनों समान अर्थ ही है, जिस काल में जाना था उसी काल में प्रवेश भी हो गया। अनंतर का वाचक बिल्कुल नहीं, किंचित मात्र भी भेद, थोड़ी देर के बाद प्रवेश होगा ऐसा नहीं है, बल्कि अविद्या की निवृत्ति, आत्मा का जानना, अविद्या की निवृत्ति होना ही प्रवेश हो गया। अविद्या की निवृत्ति हो गई तो स्वरूप अपने आप ही अभिव्यक्त हो गया। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं क्या है कि किम तरही, कहते किम तरी, फिर इसका जान करके प्रवेश करता है अनंतर, ये फल ये नहीं है, यहाँ से भिन्न भिन्न अर्थ की विवक्षा नहीं है। तो फिर किसकी विवक्षा है, किम तरी, फिर किसकी विवक्षा की गई है, ऐसा क्यों कहा गया, ज्ञात्वा विस्तृत तदनंतरम, फिर ऐसा क्यों कहा गया, है ना। जब यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ की विवक्षा नहीं है, जिस काल में जाना था उसी काल में प्रवेश भी हो गया। वो जानना और प्रवेश, अनंतर प्रवेश करना, ये भिन्न अर्थ का बोध नहीं कराते। तो फिर किसका बोध कराते हैं भाई, फलांतर अभाव है, ज्ञान मात्रम एव, फलांतर के अभाव का ही, यानी ज्ञान मात्र ही, यहाँ पर ज्ञान मात्र की विवक्षा की गई है, यानी यहाँ पर इसका कोई दूसरा फल नहीं है। जैसे ब्रह्मलोक फल होता है उपासना आदि का, उपासना आदि का ज्ञान का फल, उपासना रूप जो ज्ञान है उसका फल ब्रह्मलोक होता है, ऐसा यहाँ पर फलांतर दूसरा नहीं है। यहाँ पर ज्ञान मात्र ही फल है, ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई, बस वही प्रवेश है ना। ज्ञान मात्र ही यहाँ पर विवक्षा की गई है। इस प्रकार से जान करके, जानना ही उसमें आत्मा में प्रवेश हो गया। अविद्या जब ज्ञान कर लिया, आत्मा को जान लिया, तो जान लिया तो फिर वही तो प्रवेश है, अविद्या की निवृत्ति होती प्रवेश हो गया। तो दूसरा कोई फलांतर नहीं है, परमात्मा ही फलांतर है, यानी ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। ज्ञान का फल भी कौन है, परमात्मा ही है, अविद्या की निवृत्ति होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। यानी क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि इति युक्तत्वात्, क्षेत्रज्ञ को भी मेरे को जानो। जो सब सारे क्षेत्रज्ञ विभाग जो वर्णन किया गया था, उसमें सारे प्राणियों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा जीवात्मा बैठा हुआ है, सारे शरीरों के भीतर जो जीव है वो परमात्मा ही है ना। जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो जीवात्मा रहता है वो जीवात्मा भी परमात्मा ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जो पहले वर्णन किया गया 13वें अध्याय में, तो क्षेत्रज्ञ कोई मुझको जानो। इसलिए
यहाँ पर है फलांतर नहीं है, बल्कि ज्ञान मात्र की यहाँ पर विवक्षा की गई है। अब यहाँ पर ऐसा प्राप्त हो गया है ना। अब प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ननु वृद्धम इदम उक्तम, तो वृद्ध कहा गया है। तो क्या वृद्ध कहा गया है कि ज्ञानस्य परानिष्ठा, ज्ञानस्य परानिष्ठा तयः माम अभिजानाति थी। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा है, ज्ञान की जो परानिष्ठा, पराभक्ति के द्वारा मेरे को जानता है, आत्मा अवस्थिति। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा है, नित्राम स्थिति थी निष्ठा, नित्राम रूप से स्थित हो जाना, उसको बोलते हैं निष्ठा। नि उपसर्ग पूर्वक इष्टा गति निवृत्ति धातु है, रुकना ठहरना है ना, रुकना ठहरना, इष्टा निवृत्ति हो, गति निवृत्ति हो गई। अब चल रहा था व्यक्ति तो रुक गया, बैठा रहता है, तो नित्राम रूप से स्थिति उसी में स्थित हो जाना, उससे भिन्न दूसरे में जाने नहीं। तो ज्ञान तो इसलिए किस में जाना, आत्मा में। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा थी, तय उस निष्ठा के द्वारा, पराभक्ति के द्वारा मुझ वासुदेव परमात्मा को जानता है। माम अभिजानाति थी, तो मुझ वासुदेव परमात्मा को जानता है। तो इस प्रकार से तो विरुद्ध मुक्तम, ज्ञान पहले ज्ञान की परानिष्ठा हो गई, फिर उस निष्ठा के द्वारा मेरे को जानता है। तो कथम विरुद्धम, किस प्रकार से विरोध की प्राप्ति हो रही भाई, चेद यदि कहते तो उच्चते, देखो हम कहते हैं। पूर्व पक्षी कहता है ये सिद्धांति पूजा कथम विरुद्धम, ऐसा कैसे आपको समझ में आ रहा है कि हम विरोध वाली वाणी बोलते हैं। यदि आप ऐसा पूछते हो तो हम उच्चते कहते हैं, तो कहो। इस प्रकार से जब ऐसा वर्णन कर रहा है तो पूर्व पक्षी कहता है, यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातो से तदा एव तम विषयम अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठाम ज्ञान आवृत्ति लक्षणाम अपेक्षिता इति। कहते हैं यदा जिस काल में, जिस विषय में, यदा एव जिस काल में ही, जिस विषय में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञाता को जिस विषय में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यदा जिस काल में, जिस विषय में, तदा उसी काल में, उसी विषय में ही तम विषय को जानता है। जिस विषय में ज्ञान की उत्पत्ति होती है ज्ञाता को, उसी विषय में ही, उसी विषय को उसी काल में जान लेता है ज्ञाता। तो ज्ञान न ज्ञान निष्ठा, तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि कहते हैं न ज्ञान निष्ठा, यानी ज्ञान आवृत्ति लक्षण की अपेक्षा नहीं रखती। ज्ञान निष्ठा यानी ज्ञान की आवृत्ति लक्षण की अपेक्षा नहीं रखता। जिस काल में, जिस विषय में ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी काल में ही ज्ञाता को उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञाता को ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ज्ञान निष्ठा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान की निष्ठा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से तो कहते हैं, तो ज्ञान निष्ठा का अर्थ ज्ञान आवृत्ति लक्षणम, बार बार चिंतन करना, आवृत्ति का बार बार, तो ज्ञान की आवृत्ति करना, तो पराभक्ति के द्वारा, यानी आवृत्ति लक्षण रूप पराभक्ति के द्वारा मेरे को जानता है, ऐसी इसकी अपेक्षा नहीं रहती। ततश्च उसी प्रकार से ज्ञानेन न अभिजानाति इति, किंतु ज्ञान आवृत्त्या तु ज्ञान निष्ठया अभिजानाति इति। तो ज्ञान के द्वारा तो नहीं जानता, ज्ञान के द्वारा तो नहीं जानता, बल्कि ज्ञान की आवृत्ति के द्वारा, यानी ज्ञान निष्ठा के द्वारा मुझ वासुदेव परमात्मा को जान लेता है। पराभक्ति के द्वारा, पराभक्ति ज्ञान की जो पराभक्ति है, उसकी ज्ञान की जो परानिष्ठा है, उस निष्ठा के द्वारा, यानी बार बार चिंतन के द्वारा मुझ वासुदेव परमात्मा को जानता है। ये एक बार ज्ञान के द्वारा नहीं जानता, बल्कि ज्ञान आवृत्ति रूप जो ज्ञान निष्ठा है, बार बार चिंतन करना, उसके द्वारा प्राप्त करता है, उसके द्वारा जानता है। इति तो विरुद्धम उच्यते, या तो ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए, कहते ज्ञान के द्वारा तो नहीं जानता, बल्कि ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है। तो विरोध की प्राप्ति हो रही है। जबकि जिस विषय में ज्ञान होता है, ज्ञाता को उसी काल में उस विषय को जान लेता है। जिस विषय में ज्ञाता को ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी विषय को उसी काल में जान लेता है ज्ञाता। ज्ञान निष्ठा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान की आवृत्ति लक्षण रूप जो ज्ञान निष्ठा है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए आपने जो कहा था ज्ञान के द्वारा नहीं जानता बल्कि ज्ञान निष्ठा के द्वारा जानता है। कैसे आप विरोधा वाली वाणी को बोलते हैं, विरोध वाली वाणी को बोलते हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता ना ईशा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है, दोष क्यों नहीं है? तो इस प्रकार से दोष नहीं है। कहते हैं उसी को विवरण करते हैं। ज्ञानस्य स्वात्म उत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य प्रतिपक्ष विघ्नस्य यद आत्म अनुभव निश्चय अवसानत्वं तस्य निष्ठा शब्द अभिलापात है। तो कहते हैं ज्ञान की यानी अपने उत्पत्ति में, स्वात्म में नहीं, ज्ञान अपनी उत्पत्ति की परिपाक हेतुभूत ज्ञान का, यानी ज्ञान किससे, साधनों से उत्पन्न होता है। ज्ञान जब भी उत्पन्न होता है उसके लिए साधन है, तपस्या है, निर्मल अंतःकरण है, अन्य अन्य जो ब्रह्मचर्य का पालन है, यम नियम है आदि है। यम नियम विशेष प्रधान साधन हो गए। ज्ञान की उत्पत्ति में विशेष प्रधान साधन कौन है? यम नियम आदि है ना। और फिर वेदांत का स्वाध्याय। तो कहते हैं ज्ञान स्वात्म उत्पत्ति के परिपाक हेतुभूत ज्ञान की उत्पत्ति के हेतुभूत साधन है, उनसे युक्त ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान का। और कहते हैं प्रतिपक्ष वीनस्य, जिसके जब ज्ञान उत्पन्न हो गया उसके विरोधी अविद्या, ज्ञान के प्रतिपक्षी अज्ञान, और उससे रहित जो ज्ञान है, अज्ञान से रहित जो ज्ञान है। और कहते हैं उस ज्ञान का, विरोधी पार्टी से रहित ज्ञान का, और स्व की उत्पत्ति के परिपाक हेतुभूत ज्ञान का, यद जो आत्मा अनुभव निश्चयात्मत्वम, जो आत्मा के अनुभव है और निश्चय पर्यवसान कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान, तस् उस ज्ञान का, तस् उस जो ज्ञान है, उस ज्ञान को निष्ठा शब्द के द्वारा कहा गया है। निष्ठा शब्द अभिलापात, अभिलाप लप धातु है कथन करने अर्थ में, तो अभिलाप किया गया है, कथन किया गया है। अतः ज्ञान की जो ज्ञान है स्व उत्पत्ति के परिपाक हेतुभूत है। बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना, बार बार स्वाध्याय आदि करना, इस प्रकार से स्व की उत्पत्ति में हेतुभूत साधन बनते हैं। और प्रतिपक्ष भी अज्ञान का, जो अज्ञान से रहित है, जो आत्मा का अनुभव का निश्चय रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान का, तस् उस ज्ञान को ही निष्ठा शब्द के द्वारा कहा गया है। आत्मा के अनुभव का निश्चय रूप जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को ही निष्ठा शब्द के द्वारा कहा गया कि मैं ब्रह्म हूँ। अब इसके कहते हैं, इसी का विवरण करते हैं किस प्रकार से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कि शास्त्र आचार्य उपदेशन ज्ञान उत्पत्ति परिपाक हेतु सहकारी कारणम बुद्धि विशुद्धि आदि अमानित्वादि च अपेक्षा जनितस्य क्षेत्रज्ञ परमात्म एकत्व ज्ञानस्य कर्त्राधिकारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य स्वात्म अनुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम या सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते। तो कहते हैं शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, शास्त्र हो गया वेदांत शास्त्र हो गया, आचार्य ने उसको उपदेश कर दिया वेदांत यानी उपनिषदों का। शास्त्र यहाँ पर उपनिषद हो गया, उपनिषद गीता ये हो गए। उपनिषद गीता आदि शास्त्र हैं, वो आचार्य के उपदेश से ज्ञान, आचार्य ने मात्र उपदेश कर दिया, पढ़ा दिया है ना, अध्ययन करा दिया, उससे पढ़ लिया। तो ज्ञान की उत्पत्ति की परिपाक के हेतु, तो ये ज्ञान की उत्पत्ति के परिपाक के हेतु ये साधन बनते हैं, सहकारी साधन। उन सहकारी साधनों के साथ कहते हैं और भी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि निर्मल अंतःकरण किसके द्वारा, ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से, और अमानित्व आदि साधन कहा गया है। अमानित्व अदम्यत्वम शांति राजर में बचा, ये पीछे जो वाक्य है ना, 13वें अध्याय में ही तो आया ना, अमानित्वम अदम्बित्वम शांति राजर में बचा इत्यादि जो वाक्य आए हैं। तो विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा और अमानित्व आदि साधनों की अपेक्षा लेकर के उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, जनित ज्ञान का, ऐसे जो ज्ञान कैसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्व वाला ज्ञान, जीवात्मा और परमात्मा में भेद से रहित वाला जो ज्ञान की। और कहते जो ज्ञान कैसा, कर्ता आदि कारक भेद बुद्धि निबंधन है, कर्ता कारक आदि जो भेद बुद्धि के अधीन रहते, तो उसके कारण सारे कर्म जो बनते उस कर्मों का संन्यास कर दिया,
कर्ताधिकारक भेद बुद्धि अधीन सारे कर्मों के संन्यास सहित ज्ञान का आता है। जब ज्ञान कर दी, ज्ञान हो गया, तो ज्ञान के माध्यम से सारे कर्मों का संन्यास है। जो मन में बैठा हुआ था मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं कारक हूँ, कारक यानी कर्ता, भोक्ता आदि भेद बुद्धि के अधीन जो सारे कर्म थे उन कर्मों का संन्यास होगा। उस कर्मों ऐसे संन्यास वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा करता है कि स्वात्म अनुभव निश्चय रूप से कि मैं ब्रह्म हूँ, स्व के अनुभव, स्वात्म का स्वरूभूत आत्मा के अनुभव का निश्चय रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा यद अवस्थानम जो स्वरूप में स्थिति बनती है, सब स्थिति अवस्थान स्थिति सब परा ज्ञान निष्ठा कहलाती है। इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की निष्ठा ज्ञान निष्ठा कहलाती है ना। अब कहते हैं संयम ज्ञान निष्ठा आर्तादि भक्ति त्रय अपेक्षा परा चतुर्थी भक्ति युक्ता। जैसे जो ज्ञान निष्ठा परा ज्ञान निष्ठा है, वह जो ज्ञान निष्ठा आर्तादि, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु अर्थादि जो तीन भक्तों की अपेक्षा जो चौथी भक्ति ज्ञानी थी, अपेक्षा परा परा जो भक्ति है चतुर्थी भक्ति युक्ता ज्ञानी तू आत्मा एव, ज्ञानी तो आत्मा ही है। इस प्रकार ही चौथी भक्ति है, वो चौथी भक्ति वाली ज्ञान निष्ठा कहलाती, पराभक्ति कहलाती है। पराभक्ति परा ज्ञान निष्ठा इस प्रकार से। तो पराभक्ति के माध्यम से मैं दृढ़ निश्चय ज्ञान मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं कौन हूँ, ब्रह्म ही हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इस प्रकार से संशय आदि से रहित है, ऐसा इसके माध्यम से जान लेता है। ठीक है ना। ओ तो आगे का पार्ट फिर कल करेंगे, है ना।